हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आरोपण के समय जो ब्लीडिंग होती है वो पीरियड्स के जैसी ही होती है। कैसे पता लगेगा कि हमें आरोपण के लक्षण हो रहे हैं, आरोपण के ही सिम्टम्स है, आरोपण के लिए ही हमें ये पीरियड्स हो रहा है, यानी पीरियड्स के जैसा सिमिलर दिखने वाला ब्लड का फ्लो जा रहा है, या फिर हमें पीरियड्स चालू हो गए हैं। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती है जब आपका आरोपण होता रहता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से आपने कभी सुना होगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और डायरेक्टली ये पीरियड्स के जैसे ही हमें देखने को मिलती है। और पीरियड्स की ब्लीडिंग एक्चुअली कैसी होती है, क्योंकि इन दोनों का जो सिमिलर कंडीशन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, कितने दिन पहले होती है, कितने देर तक रहती है, और जो पीरियड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कब आपको पीरियड्स आ जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आरोपण के लक्षणों को समझ करके आप अपनी प्रेगनेंसी की और भी अच्छे से देखभाल कर सकती हैं और आप अपनी माँ बनने की जो इच्छा रखती हैं उसको काफ़ी हद तक पूरा भी कर सकती हैं, वो भी सफलतापूर्वक। तो ये वीडियो हर महिला के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है वो पूरा जरूर देखें और फ्रेंड्स विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आपके शरीर में आप ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और जो ओव्यूलेशन का फेज होता है उस समय बहुत सारे सेल रिलीज होते हैं आपके इंटरकोर्स के बाद। देन आपका एक बहुत ही अच्छा स्वस्थ एग आपके ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में वेट करता है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। देन फर्टिलाइज्ड हुआ एग आपके यूट्रस की लाइनिंग में जाता है और एंडोमेट्रियम की यहाँ पे दीवार जो कि हर महीने रेडी होती है एक भ्रूण को कैप्चर करने के लिए, उसमें जाकर के समायोजित हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है। इस समय जब एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर इस दीवार के अंदर, वॉल के अंदर बनती है, तो यहाँ से कुछ स्पॉट्स निकलते हैं, कुछ ब्लड के सैंपल्स निकलते हैं जो कि काफ़ी लाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। इस दौरान महिलाओं को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, उनको पता भी नहीं चलता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, और ये आपको एक दाग के जैसा आपकी पैंटी पे दिखाई दे सकता है जब आप वॉशरूम के लिए जाएंगी। और अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स का जो फ्लो होता है वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम होता है, स्पॉट्स के जैसे ही होता है, लेकिन ये डार्क भूरे कलर का या फिर रेड कलर का होता है। और ये स्पॉटिंग आने के बाद कुछ ही घंटे बाद आपको फ्रीक्वेंटली फ्लो चालू हो जाता है जो कि काफ़ी हाई जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड डे, तो ये पीरियड्स होता है। अब बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए जो आपको स्पॉटिंग होती है वो कितने दिन पहले होती है। तो हम रिसर्चेस की माने तो ये स्पॉटिंग जो होती है वो आपके पीरियड डेट जो आपकी एक्चुअल आने वाली संभावित है उसके 7 डेज पहले से हो सकती है, और ये दिन में कई बार हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन ये एक दिन से ज़्यादा नहीं होती है। और जो पीरियड होता है बेसिकली वो 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन ऊपर होके आपकी एक्सपेक्टेड जो पीरियड डेट है उसके आसपास होता है। दूसरी बात, जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो आपको पहले से ही पेन होने लगता है, ये नाभि के नीचे या फिर आपके हाथ पाँव में या फिर जांघों में, कुल्हों में दर्द की शिकायत होती है। देन उसके बाद स्पॉटिंग आती है, देन उसके बाद फ्लो स्टार्ट होता है पीरियड्स का। लेकिन ऐसा इम्प्लांटेशन में नहीं होता है। अगर आपको इम्प्लांटेशन हो रहा है, ऐसी आपको स्पॉटिंग आ रही है, पीरियड्स आने में अभी 7-8 डेज बाकी हैं, तो आप समझ सकती हैं कि आपका आरोपण हो रहा है। जब आरोपण शरीर के अंदर होता है तो इस समय महिला के शरीर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ आरोपण के समय से ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। इस दौरान मूड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना, कई बार आपका काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाना, कई बार आपको अपने आप ही हैप्पीनेस का फील होना, ये सारी चीज़ें होती है। कई बार फूड क्रेविंग भी बढ़ जाती है, लोअर एब्डोमिनल में हल्का हल्का सा पेन रहने लगता है, और ये सारे लक्षण जो होते हैं वो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो जितनी तेज़ी से ये हार्मोन बढ़ते रहते हैं उतनी ही जल्दी आपको लक्षण भी महसूस होते हैं।
इसीलिए अलग अलग महिलाओं में अलग अलग लक्षणों को महसूस करने का जो टाइम होता है वो हो सकता है। किसी को पीरियड्स के बाद फील होता है, किसी को पीरियड्स के पहले ही फील होता है। बिकॉज जिन महिलाओं के हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं उनको जल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो लगभग इसमें 7 से 8 दिन का कंप्लीट प्रोसेस होता है और आपके उस दौरान प्रेगनेंसी के हार्मोन बढ़ते ही रहते हैं और देन आपका पीरियड मिस होता है। सो आपको पता लगता है पीरियड मिस होने के बाद, जब आप चेक करते हैं 1 वीक बाद, तब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इस दौरान आपको कई सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, आपको काफ़ी ज़्यादा उल्टी जैसा फील होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, सर भारी होना, ब्रेस्ट में सोरनेस और टेंडरनेस स्टार्ट होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, काफ़ी ज़्यादा थकावट होना, चक्कर आना, काफ़ी ज़्यादा ये सारे जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं कुछ महिलाओं में। कुछ महिलाओं में ये कम भी होते हैं। धीरे धीरे जैसे आप प्रेगनेंसी के महीने दर महीने आगे बढ़ते चली जाती हैं वैसे वैसे ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी सकते हैं। तो आई रियली होप कि इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग और पीरियड्स में कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है ये आप अब जान चुकी हैं। और इस दौरान आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर आपको स्पॉटिंग हुई है इम्प्लांटेशन की, क्योंकि एक टेंशन लेने की वजह से इम्प्लांटेशन कई बार फेल हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नॉन वेज या फिर ओवर हीट वाली चीज़ें, ज़्यादा तेल मसाला मिर्ची वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ओवर हीट फ्रूट्स का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इससे भी इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। स्ट्रेस फ्री रहें, हेल्दी लाइफ और हेल्दी आपकी लाइफ स्टाइल होना इंपॉर्टेंट है। आपको हैप्पी रहना ज़रूरी है ताकि आपका स्ट्रेस बैलेंस्ड रहे और आपको इम्प्लांटेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल थी, बेहद हेल्पफुल थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।